एमपी बोर्ड के क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थियों का 6 अप्रैल के दिन एमपी बोर्ड में पेपर है, जिनका विषय कोड 100 है, ठीक है, विषय कोड 100 है, एकदम ओरिजिनल पेपर है आपका, यहां पर बता रहा हूं। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने जो कोचिंग में उनको बच्चों को बताया था पहले, ठीक है, हर वर्ष कोचिंग से 96 से 91% जाती है, ये कोचिंग का रिजल्ट है, ठीक है भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है केवल और केवल, उसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लोगे ना तो बिल्कुल टॉप करोगे। ये 10th का रिजल्ट था, ठीक है, तो 9th तो आप सब जानते हैं इतना कठिन नहीं है, पर आपके लिए कठिन होगा, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से करोगे तो बिल्कुल एकदम सरल रहेगा। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, देखिए एक घात वाला कहलाता है रेखिक, ठीक है। इसके बाद में 60 डिग्री आएगा। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय नहीं, मतलब अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या करनी में 23। इसके बाद में समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण, ठीक है। यदि हम इसकी बहुपद की घात की बात करें तो देखो बहुपद की घात उसे कहते हैं जो सबसे ज्यादा घात वाला हो, तो ये 5 घात वाला, इसलिए 5 आ गया। चलिए इसके बाद में यहां से देख लीजिए, ये हो गया, क्योंकि इसका मान होता है 22/7 जो कि कटती नहीं है, ठीक है। यहां से देख लीजिए, समझ में आया, बात नहीं आई। चलिए आगे बढ़े। गोले के आयतन का फॉर्मूला है जो है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। 3x क्यूब में x की घात 3 का जो गुणांक है वो कितना है, तो x की घात 3 के आगे जो लिखा रहे वो गुणांक कहलाता है, जो 3 हो गया है। बिंदु 7, -6 की कोटि, ठीक है। कोटि जो रहती है वो पीछे का मान होता है, यानी भुज जो रहता है वो x रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, ठीक है। तो y जो होता है वो कोटि होता है और भुज होता है x, तो यहाँ पर कोटि क्या बन गई, -6। पिरामिड का जो आधार है वो बहुभुज होता है, कैसा होता है, बहुभुज होता है। चलिए यहाँ दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो गई है। सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री हो तो वो वर्ग कहलाता है। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 90 डिग्री से कम कोण वाला माप जो होता है वो आपका न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण। तो ये तीसरा हो गया आपका। आंकड़ों का औसत मान, ठीक है, जो औसत मान है वो माध्य होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया ये चौथा। 90 डिग्री के बराबर वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है, यहाँ पर देखिए 5वां हो गया है। और समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वो आयत कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छठा आ गया। चलिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से पहले भर देता हूँ। ये आपका दूसरा हो गया है, ये आपका ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये पहला, ये छठा आपका, ये चौथा और ये आपका 5वां है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, एक वाक्य में उत्तर। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, किसी त्रिभुज में कितने अधिकतम कोण हो सकते हैं, तो एक अधिकतम कोण हो सकता है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है, तो देखिए सबसे बड़ी जो जीवा है, एक जैसे वृत्त है, यहाँ पर देखिए उत्तरमाला में मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये कोई एक वृत्त है, इस व्रत में सारी जीवा है, ये ऊपर से ये सारी, पर सबसे बड़ी जो जीवा है वो बीच वाली कहलाएगी, और बीच वाली जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे कहते हैं हम व्यास। तो सबसे बड़ी जो जीवा है व्रत की वो कहलाती है व्यास। बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में। एक द्विघात का उदाहरण देना है, तो द्विघात का उदाहरण है ax² + bx + c, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम k के मान की बात करें तो यहाँ पर इसका k का जो मान रहेगा वो 7 आएगा। वो किस तरह आया वो देख लीजिए। यहाँ पर ये सवाल था आपका, ये 2x + 3y = k, तो यहाँ पर x का जो मान है वो यहाँ पर देख लीजिए, x का मान कितना दिया, 2 दिया है, y का मान 1 दिया है, तो यहाँ पर 2 रख दिया, y का मान 1 रख दिया, 2 × 2 4, 3 × 3 और 4 3 हो गया मिलकर 7, तो ये आपका 7 आ जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप होगी, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की जो माप होगी वो होगी आपकी 45 डिग्री, ठीक है। बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए अब, ठीक है। यही प्रश्न आपके हुबहू 27 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में आने वाले हैं,
ठीक है। यहाँ से देखिए y अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, तो यहाँ पर ये y अक्ष की जो भुज है वो सदैव शून्य होती है। बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य है। और यदि यहाँ पर x अक्ष बोलता तो कोटि शून्य होती। और ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल एक सत्य फॉर्मूला है। वर्ग अंतराल में 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा 15 है, लेकिन ये 10 बता रहा है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बिंदु 0,5 समीकरण में y इक्वल 5x + 5 का हल है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। चौथा, पांचवे की यदि बात करें तो ये भी आपका सत्य है, छठा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अगला देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम नंबर 6 से बढ़िया से देख लीजिएगा। इन सवालों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। समय की पाबंदी है, यानी कि समय कम है, इसलिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन सवालों को आप अच्छे से लगाइएगा। यही प्रश्न आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सॉरी 8 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9,